अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़ातिन हज़रात। मैं ज़ैन अली हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने बात की थी, उसमें क्या क्या होता रहा है उस पर हमने बात की थी और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो कल पेश हुए हैं अदालत में, और एफआईए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब कल पेश हुए। कल बड़ी गर्मा गर्म बहस होती रही अदालत में और एफआईए की जो डे टू डे हेयरिंग की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जा चुकी है अदालत की जानिब से। सुबह 8 बजे मैं अदालत पहुंचा तो अदालत के बाहर नून लीग के कारकुनान मौजूद थे। मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक में नारे लग रहे थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। 9 बजे के करीब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो है वो अदालत में पेश हुए। उनके पेश होने के चंद ही सेकंड्स बाद जो है जज साहब अपनी कुर्सी पर आ गए और तलावत की गई, जिसके बाद हाज़िरी मुकम्मल हुई। हाज़िरी मुकम्मल होने के बाद ही जज साहब ने ये पूछा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहाँ हैं, और मोहम्मद उस्मान साहब ने जो रिपोर्ट दरख्वास्त दी थी ज्यूरिसडिक्शन के मामले में कि अदालत के जो दायरा इख्तियार के बारे में उन्होंने दरख्वास्त दी थी उस पर उन्होंने कहा कि वो बहस करने के लिए उनके वकील आ जाएं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के जो एसोसिएट वकील हैं उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं और वो आज यहाँ पे नहीं आ सकते, जिस पर जज साहब बहुत बरहम हो गए। जज इजाजुल हसन अमान साहब हैं वो बहुत ज़्यादा बरहम हो गए इस बात पे। उन्होंने कहा कि पिछली समाअत के मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने खुद ये डेट ली, उन्होंने खुद ये कहा था कि मेरी बेटी की शादी है और मैं उसमें मसरूफ़ होऊंगा, आप मेहरबानी फरमाकर कुछ दिन आगे बढ़ाइए और 10 तारीख मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस पर खुद पेश होकर दलाइल दे सकूं। तो अब वो आज फिर इस मौके पर मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि या तो मुलजिम आके खुद दलाइल दे या ये दरख्वास्त वापस लें या मैं इस पर फैसला देता हूँ। तो जिस पर उनके वकील और अता तारड़ साहब जो हैं एसोसिएट वकील और अता तारड़ साहब वो कहते रहे, लेकिन जज साहब उनकी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस मौके पर अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने आके अदालत से कहा कि सर मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि आप हैं कौन और किसकी तरफ से हैं। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वकील हूँ। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि कानून ये कहता है, उन्होंने कानून का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है कि जब अपर कोर्ट में केस हो तो वहाँ पेश होना ज़रूरी है। उन्होंने कानून का हवाला दिया, कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया और जिससे जज साहब जो हैं वो कन्विंस्ड नज़र आए और इसके बाद बात आगे बढ़ी। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि जी मेरी एक दरख्वास्त है, अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि एफआईए ने बैंक मुलाजमीन है, 24 बैंक मुलाजमीन है, उनके बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए हैं लेकिन उसकी कापियाँ अभी तक हमें फ़राहम नहीं की। उन्होंने कहा कि उसकी कापियाँ हमें फ़राहम नहीं की, जब तक कापियाँ फ़राहम ना की जाएँ ये केस आगे कैसे बढ़ सकता है, तब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि मुझे इस केस की इस बयानात की कापियाँ नहीं दी गई। उन्होंने बहुत से जजमेंट्स का हवाला दिया, इस पर बड़ी उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की, दलाइल दिए उन्होंने और कुछ 40-45 मिनट वो दलाइल देते रहे। जब जज साहब ने ये एफआईए के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या कोई ऐसे 24 लोगों के बयानात आपके पास हैं, आपने रिकॉर्ड किए हैं, तो एफआईए की टीम बड़ी कंफ्यूज नज़र आई वहाँ पे और उनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो क्या जवाब दें। उन्होंने कहा कि जी कानून यहाँ पे ये लागू नहीं होता कि हम उनके बयानात की कॉपीज़ इन्हें फ़राहम करें, क्योंकि वो हमारे गवाह नहीं है इस केस में, हमने उन्हें गवाह बनाया ही नहीं है इस केस में, तो हम उनकी कॉपियाँ क्यों फ़राहम करें। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि देखें अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं दलाइल दूंगा और दलाइल से ये साबित करूंगा कि क्यों ये ज़रूरी है। और उन्होंने 40-45 मिनट इस बात पर दलाइल दिए और ऐसे दलाइल दिए कि बाद में एफआईए को तहरीरी जवाब देना पड़ा। खैर उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी जजमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया, वहाँ पे दलाइल दिए, उन्होंने कानून का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुकम्मल मटेरियल प्रोवाइड न किया जाए तब तक फेयर ट्रायल का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। चलान में इन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। इनकी तमाम तहकीकात जो हैं वो बदनीयती पे मुबनी है और 14 माह तक ये फाइलें जो हैं अपनी बगल में दबा के फिरते रहे हैं और इन्होंने तब इन्हें कोई जल्दी नहीं थी। ये अगर चलान जल्दी जमा करवाते तो शायद ये केस आज तक ख़त्म हो चुका होता। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि इस केस में ताख़ीर कौन कर रहा है और कौन इस केस को जो है वो लंबा लटकाना चाह रहा है। अगर ये हमें कॉपीज़ फ्राहम करते तो आज हम इस केस में बहुत आगे बढ़ चुके होते। जज साहब ने जब एफआईए की टीम से पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसे लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं, तो प्रोसिक्यूटर साहब जो थे एफआईए के जुल्कुन्नैस सिकंदर साहब, उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि हमने किए हैं या नहीं किए, लेकिन कानून यहाँ पे ये लागू नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ने अपने जो आईओ थे एफआईए के उनसे पूछा, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे, वो बड़े ठाट बाट के साथ आज वहाँ पे मौजूद थे, च्युइंगम चबा रहे थे और वो वेस्ट कोट उनके बटन बंद किए हुए च्युइंगम चबा रहे थे वो वहाँ पे।
तो प्रोसिक्यूटर ने उनसे पूछा कि क्या हमने कुछ ऐसे लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं। हालांकि प्रोसिक्यूटर को वहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि ऐसे बैंक मुलाजमीन के बयानात कलमबंद हुए भी हैं या नहीं हुए। उन्होंने आईओ से पूछा, आईओ ने कहा कि जी हुए हैं, उन लोगों के बयानात कलमबंद हुए हैं, और लेकिन तमाम के नहीं हुए, कुछ 3-4 लोग हैं। जब ये बात कर रहे थे प्रोसिक्यूटर की और आईओ की ये बात हो रही थी, फुसर फुसर हो रही थी, तो जज साहब की तवज्जो जो है वो आईओ की जानिब हुई। तो आईओ मुसलसल च्युइंगम चबा रहे थे। जज साहब बड़ा उस पर बरहम हुए और उन्होंने उन्हें डांट कर कहा कि आप ये जो भी कुछ चबा रहे हैं ये बाहर फेंक के हैं। उन्होंने उन्हें च्युइंगम चबाने का कहा कि आप ये बाहर फेंक के हैं। तो आईओ ने कहा जी सर मैं जाता हूँ, जी सर मैं जाता हूँ। उन्होंने वहीं पे सर नीचे करके वो वहाँ पे खड़े हो गए और उन्होंने वहीं से च्युइंगम मुंह से निकाली और वहीं पे ही फर्श पर फेंक दी, जो किसी ना किसी के यकीनन पाँव से चिमट गई होगी। खैर उसके बाद अमजद परवेज साहब दलाइल देते रहे और उन्होंने जो काफ़ी भारी दलाइल दिए वहाँ पे, और जिसके बाद कंफ्यूज्ड जो एफआईए की टीम थी उन्होंने कहा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके बयानात जो हैं वो हमने किए हैं, रिकॉर्ड किए थे, और उनके बयानात हमने मजिस्ट्रेट के आगे कलमबंद करवाए थे। मजिस्ट्रेट के आगे कलमबंद करवाने के बाद उनके ऊपर प्रेशर था किसी तरफ से, तो वो अपने बयान बार बार बदल रहे थे। तो हम कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों का बयान जो है वो शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हमने उन लोगों को विड्रॉ कर दिया। तो जज साहब ने पूछा कि वो 3-4 लोग कौन हैं, आप उनके मुझे नाम बताएं। तो नाम बताने के लिए भी प्रोसिक्यूटर साहब ने आईओ की जानिब देखा, तो आईओ ने कहा जी सर मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। उन्होंने फाइल खंगाली, इधर उधर देखा और एक सफ़े पर 5-7-8 बल्कि नाम लिखे हुए थे, और जिसमें से उन्होंने कहा जी नहीं 3-4 लोग नहीं थे, 5 लोग थे। 5 लोगों का उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने 3-4 वहाँ पे नाम लिखवा दिए, रैंडमली उसमें से नाम लिखवाए। आतिफ अमीर साहब एक नाम ले रहे थे, वो हामिद अली साहब हैं, और फरीहा इजाज साहिबा का नाम उन्होंने लिया। तो ये उन्होंने 3 नाम उन्होंने वहाँ पे लिखवाए। क्या वो 5 लोगों का रहे थे, उन्होंने नाम कम भी लिखवाए, और वो जो लिस्ट जहाँ से वो नाम दे रहे थे उस पर वो ज़्यादा लोगों की लिस्ट थी। उसके बाद जब अमजद परवेज साहब फिर गोया हुए और उन्होंने कहा कि एफआईए जो है वो हमारे साथ प्रोसिक्यूशन नहीं कर रहा हमारे केस में, वो परसिक्यूशन कर रहा है। उसे परसिक्यूशन की बजाय प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए। परसिक्यूशन का मतलब ये कि वो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं एफआईए, और ये जो तमाम केस है ये सियासी केस है, और ये हमारे साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, इन्हें ये जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे गोया हुए, उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि आप एफआईए से जवाब लें। जज साहब ने इतना कंफ्यूज वहाँ पे एफआईए ने माहौल कर दिया था, इतने कंफ्यूज जवाब दे रहे थे, और प्रोसिक्यूटर साहब को समझ में बात नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने कहा, फिर एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि आप जो बयान मांग रहे हैं वो वॉल्यूम 7 में मौजूद हैं। अमजद परवेज साहब ने कहा कि आप वॉल्यूम 7 मंगवा कर देख लीजिए, उसमें ऐसा कोई बयान मौजूद नहीं है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किन लोगों के बयान का कह रहा हूँ। वॉल्यूम 7 के जो बयान है वो हम नहीं मांग रहे, हम उन 24 मुलाजमीन के बयान मांग रहे हैं जो बैंक मुलाजमीन है, जिनके आपने बयान रिकॉर्ड किए हैं। तो जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए कि एक तहरीरी जवाब जमा करवाइए इस मामले पे। एफआईए की टीम को जज साहब ने कहा। तो एफआईए के प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा जी सर आप सुबह की तारीख रख दें तो हम ये बयान जमा करवा देते हैं, तहरीरी जवाब जमा करवा देते हैं। जिस पर अमजद परवेज साहब फिर बड़े बरहम हो गए और उन्होंने बड़े अग्रेशन में कहा कि आप कौन होते हैं अदालत को डिक्टेट करने वाले और बताने वाले कि कल की तारीख रखें, अदालत की मर्जी है वो जब की मर्जी। हालांकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद ये कह रहे होते हैं, इस्तदा कर रहे होते हैं वहाँ पे कि जज साहब कोई डेट लंबी कर दें और इस तरह कर दें। तो जज साहब ने कहा एफआईए की टीम को कि आप कल की डेट ना रखें, आप आज 1 घंटे में मुझे जवाब जमा करवाएं। तो एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जी सर, उस वक्त 10:15 हो चुके थे, उन्होंने कहा कि जी सर मैं आपको 1 घंटे में जवाब जमा करवा देता हूँ, बल्कि मैं आपको 11 बजे ये जवाब दे देता हूँ। तो 11 बजे तहरीरी जवाब जमा करवाने की जो है वो हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। उसके बाद बात हुई डे टू डे हेयरिंग पर। अमजद परवेज साहब ने कहा कि मैं डे टू डे हेयरिंग पर अपना तहरीरी जवाब लेके आया हूँ, मैं कोई ज़बानी कलामी बात नहीं करूँगा, ज़बानी कलामी बात नहीं करूँगा एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स की तरह। तो मैं ये तहरीरी जवाब लेके आया। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात इसमें आयद किए हैं, मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स उठाना चाहता हूँ। उसमें से ये कि जो बाकी इनके केसेस हैं उन कितने केसेस में इन्होंने ये कहा है कि डे टू डे हेयरिंग की दरख्वास्त होनी चाहिए। तो जिस पर उन्होंने कहा, एफआईए की टीम ने कहा कि नहीं जी ये तो अपनी नौयत का, ये आम नौयत का केस नहीं है, ये
16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके आप डे टू डे हेयरिंग रखें। तो वहाँ पे भी अमजद परवेज़ साहब ने बड़े भारी दलाइल दिए और उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की अदालत को कि जो FIA का जो ये मामला है वो उन्होंने बाकी कितने केसेस में उन्होंने ये कहा है कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए। उन्होंने नैब केसेस का भी हवाला दिया, उन्होंने बाकी जजमेंट्स का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये सरासर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश है डे टू डे हेयरिंग, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को सियासी बुनियादों पर जो है FIA निशाना बना रही है, और अगर ये बर वक्त चलान जमा करवाते तो आज ये नौबत ही ना आती, आज शायद ये केस ख़त्म हो चुका होता। तो जिसके बाद अदालत ने इस पर भी जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया, और 1 घंटे बाद जब FIA की टीम जवाब लेकर आई, तकरीबन 12 बजे के करीब जज साहब दोबारा अदालत में तशरीफ़ लाए और FIA की टीम ने जवाब जमा करवाया। तो जज साहब ने ये हुक्म दिया कि FIA को हुक्म दिया कि 3 रोज़ के अंदर अंदर बैंक मुलाजमीन के जो बयानात हैं वो मुल्ज़िमान को पेश किए जाएँ, और 3 रोज़ के बाद जज साहब ने कहा कि चौथे रोज़ की हम ये डेट रखते हैं, जिस पर अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो गोया हुए। बल्कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब, जब जज साहब ने 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे में जवाब जमा करवाइए, तो जज साहब उठकर अपनी कुर्सी से चैम्बर की तरफ जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्ज़ करने के लिए हाथ उठाया। तो जज साहब ने कहा ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएँ, आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाएँ अगर आप जाना चाहते हैं। जज साहब ने शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं सुनी और वो चले गए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि मेरा असम्बली का इजलास है, वही बातें जो वो पहले समातों पर करते आए हैं। तो उन्होंने, जज साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और वो चले गए। फिर अमजद परवेज़ साहब, जब जज साहब दोबारा आए तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि आप 4 रोज़ बाद की डेट ना रखिए, आप 14 दिन बाद की डेट रख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्क में तहरीक अदम एतमाद का ज़ोर शोर जारी है और किसी भी वक्त असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो पेश नहीं हो सकते। तो आप मेहरबानी कीजिए, आप 14 रोज़ बाद के रखिए। जज साहब 22 मार्च की डेट रखना चाह रहे थे उसके बाद, लेकिन उन्होंने इसरार करके 25 मार्च की डेट रखवाई अमजद परवेज़ साहब ने, और जज साहब ने 25 मार्च की डेट दे दी। और जज साहब ने ये बड़ी सख्ती से कहा कि अगर आप लोग अगली समातों पर दायरा इख्तियार पर बात नहीं करेंगे तो समात पर बाद मैं ये दरख्वास्त वापस दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म पर भी बात होनी चाहिए। इसके अलावा आज जो है वो नैब रेफरेंसेस जो हैं शहबाज शरीफ साहब पर, 3 नैब रेफरेंसेस हैं, उस पर समात थी। शहबाज शरीफ साहब और हमदा शहबाज साहब आज अदालत में पेश हुए, तकरीबन 9:30 बजे के करीब दोनों जो है वो अदालत में नैब अदालतों में पेश हुए। तो पहला केस उनका आशियाना रेफरेंस में वो पेश हुए। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उन्होंने आते ही कहा कि जज साहब, आप जानते हैं कि कल पार्लियामेंट लॉजिस पे जो जिस किस्म के मामलात पेश आए, धावा बोला गया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो हड़ताल पे है। तो हड़ताल पर होने के बायस आप से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आज ये कार्रवाई के बगैर समाअत मुलतवी कर दीजिए। तो नैब के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि वकला की हड़ताल ट्रायल कोर्ट पर जो है उसका असरअंदाज नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे फिर गोया हुए, उन्होंने कहा जी तहरीक अदम एतमाद है, असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है, आप मेहरबानी कीजिए, हमें लंबी डेट दीजिए, आप हमें लंबी डेट दीजिए ताकि मैं वो असम्बली का इजलास हो जाए, उसके बाद 14 रोज़ बाद की डेट दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ना आइएगा, और आपके मुतालिक जो गवाहान है हम उनका बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपकी मौजूदगी में कर लेंगे। लिहाजा अदालत ने उसमें 18 मार्च की डेट दे दी, जिसके बाद रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस पर बात हुई, उसमें भी यही सब कुछ हुआ। जज साहब ने कहा कि वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की हड़ताल है तो आप आज बगैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी कर दीजिए। नैब ने वहाँ पे एक इस्तदा की कि जो शहबाज शरीफ साहब की बरियत की दरख्वास्त है उसे खारिज किया जाए, उसे मुस्तरद किया जाए। उस पर अगली समाअत पे जज साहब ने दोनों जानिब के वकला से जो है वो दलाइल मांगे हैं। इसके बाद इस केस को भी 18 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग जो रेफरेंस है नैब का, उस पर जो है वो वहाँ पे भी यही वकला की हड़ताल थी और डेट उसमें भी पड़ गई, 22 मार्च पड़ गई। और वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब ये तकरीर करने ही वाले थे कि जज साहब ने उन्हें कहा कि आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। दोनों अदालतों से यही कुछ था। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।